नमस्कार दोस्तों संभल में जो हिंसा हुई थी उसके बाद पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए कांग्रेस नेताओं का एक डेलीगेशन संभल जाने वाला था। लेकिन उससे पहले ही संभल जाने से पहले ही कांग्रेस के नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष को यूपी पुलिस ने रोक दिया। जी हां, कांग्रेस कार्यालय के बाहर का एक वीडियो सामने आया जिसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस का पहरा कितना कड़ा है, कितनी ज्यादा संख्या में पुलिस फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहले ही ऐलान कर चुके थे कि वो संभल जाएंगे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, वहां के हालात जानेंगे। लेकिन यूपी पुलिस ने अपनी तैयारी पहले से ही कर ली थी। यूपी पुलिस ने अजय राय को नहीं जाने दिया। सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर अजय राय कांग्रेस कार्यालय से बाहर आए, गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उसके बाद सीधे अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट में जाकर बैठ गए और खुद गाड़ी ड्राइव करके जाने लगे। उनकी गाड़ी में कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उनकी गाड़ी को रोक दिया, जिसके बाद वो गाड़ी से उतरे और सड़क पर ही बैठ गए। उनके सड़क पर बैठने के बाद तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता बैठ गए, हंगामा होने लगा। हालांकि पुलिस ने उसके बावजूद उन्हें नहीं जाने दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, अलग अलग जगहों से भी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, जो नेता हैं, वो संभल जाने के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें भी रोक दिया गया, जिसकी तमाम खबरें सामने आई हैं। तमाम फोटोज और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर सुबह से ही जो पुलिस फोर्स है वो तैनात है। तस्वीर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर इतनी ज्यादा संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। दरअसल दोस्तों, यूपी की जो सरकार है वो नहीं चाहती कि कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता संभल जाए, वहां के हालात जाने। संभल में इंटरनेट बंद है, बाहरी लोगों की जो प्रवेश है वो बंद कर रखा है, धारा 163 लगा रखी है। हालांकि पहले तक ये धारा 30 नवंबर तक ही थी, लेकिन उसके बाद ये धारा बढ़ा करके 10 दिसंबर तक लगा दी गई है, जिसके बाद कांग्रेस का आरोप है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आरोप है कि 30 नवंबर तक जब ये धारा लगी हुई थी तब हमने ये ऐलान किया था कि हम 2 तारीख को यानी 2 दिसंबर को संभल जाएंगे, जिसके बाद सरकार ने हमें संभल जाने से रोकने के लिए ये जो धारा की तिथि है वो बढ़ा दी। हालांकि इसके अलावा भी कई आरोप लगाए अजय राय ने, वो भी सुन लीजिए। जानबूझकर ये करा रही है अपनी विफलताओं को, जनहित के मुद्दे को हटाने के लिए। हम निश्चित तौर से संभल जाएंगे और डटकर मुकाबला करेंगे और इनकी सारी कमियों को अपने लीडर नेतृत्व को और आम जनता को बताएंगे। धन्यवाद। दोस्तों, सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ही नहीं बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया भी संभल जाने के लिए निकले हुए थे, उनकी भी तस्वीरें सामने आई। इसके अलावा दोस्तों, विधायक आराधना मिश्रा को उनके ही घर में हाउस अरेस्ट करके रख दिया गया। गेट ही नहीं खोला, उनकी गाड़ी को बाहर ही नहीं निकलने दिया गया। इस दौरान उनके साथ जो नेता कार्यकर्ता मौजूद थे उन्होंने पुलिस से कहा कि गेट खोलने दीजिए, लेकिन उसके बावजूद पुलिस अड़ी रही, बहस करती रही, गेट नहीं खोलने दिया गया। आराधना मिश्रा का भी इस मामले पर बयान सामने आया। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि पूरी तरह से वहाँ पे हम शांति बहाल करते हुए केवल लोगों से मिलेंगे जो वहाँ पे असलियत है। तो हम चाहते हैं कि प्रदेश की जनता जानना चाहती है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी को यूपी बॉर्डर पर ही रोक दिया गया, यानी कि उन्हें भी संभल जाने से पहले ही रोक दिया गया। जिसकी तस्वीरें सामने आई, वो हाईवे पर नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद थे, लेकिन उन्हें यूपी पुलिस ने आगे बढ़ने ही नहीं दिया। इसके अलावा इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के नेताओं का डेलीगेशन संभल जाने के लिए निकला था, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें भी रोक दिया गया था और इसके बाद कांग्रेस नेताओं का जो डेलीगेशन है उसे भी रोक दिया गया है। लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की तरफ से यह कहा गया है कि अब जल्द ही कांग्रेस नेता का जो डेलीगेशन है वो 11 दिसंबर को जाएगा संभल, यानी कि 11 दिसंबर को कांग्रेस नेताओं का डेलीगेशन संभल जाकर रहेगा। साथ ही दोस्तों, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि वो गांधीवादी तरीके से जाएंगे, यानी कि गांधी के आदर्शों पर चलकर रहेंगे, लेकिन संभल भी जाएंगे, वो पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहेंगे। इसके बाद कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से भी पोस्ट सामने आया जहां पर यूपी पुलिस ने जो कांग्रेस नेताओं को रोका था इसकी कड़ी निंदा की गई और यूपी पुलिस को लेकर के, यूपी सरकार को लेकर के तमाम निशाने जो है वो कांग्रेस की तरफ से साधे गए। लेकिन
यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दोस्तों यूपी की दो बड़ी पार्टियां समाजवादी पार्टी, कांग्रेस दोनों ही संभल जाना चाहती है, लेकिन दोनों को संभल जाने नहीं दिया जा रहा है। दोनों पार्टियों के डेलीगेशन को यूपी पुलिस, यूपी सरकार संभल जाने से रोक रही है। आखिर ऐसा क्यों? यहाँ पर ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।